Om Namah Shivaya. Good morning to all of you. Dear student, we are solving some of the examples which are likely to be asked in exam. So here one example. A jet aeroplane traveling at the speed of 500 km per hour ejects its produce of combustion at the speed of 1200 km per hour relative to jet plane. So what is the speed of the latter with the respect to an observer on the ground? So you can understand this is the example of a relative velocity as you study. So first of all, you can understand that the plane, suppose this is the plane, a plane, the direction of plane is in this way, the plane, speed of a plane, okay. तो प्लेन है ये डायरेक्शन में 500 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, ओके, एंड 500 किलोमीटर एंड प्रोड्यूस कॉम्बुशन ऑफ, यानी उसका जो स्मोक आता है वो स्मोक इस डायरेक्शन में वो प्रोड्यूस करता है, यानी हम उसको कॉम्बुशन ले लेंगे, कॉम्बुशन बराबर वेलोसिटी ऑफ कॉम्बुशन, वेलोसिटी ऑफ प्लेन यहाँ पे ले लेंगे, ओके। वेलोसिटी ऑफ कॉम्बुशन क्या है, ये जो है विथ रिस्पेक्ट इसको लेते हैं 1500 किलोमीटर पर आवर है, ओके, ये कॉम्बुशन का। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ और ये नेगेटिव डायरेक्शन हुआ, हम जानते हैं बराबर, एक्सिस के हिसाब से पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ कॉम्बुशन with respect to plane VCA is equal to, हम लिख सकते हैं 1500, लेकिन वो माइनस होगा क्योंकि वो नेगेटिव है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इसके लिए वो नेगेटिव लेंगे, किलोमीटर पर आवर होगा, ओके। और दूसरी चीज़ है वेलोसिटी ऑफ प्लेन, लेकिन प्लेन की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, द वेलोसिटी ऑफ अ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी इसको हम बोलेंगे VAG, ओके, VAG यानी उसका 500 किलोमीटर पर आवर है, ओके। अब हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ कॉम्बुशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर फाइंड करना है, ओके। तो हमें फाइंड करना है VCG, वेलोसिटी ऑफ कॉम्बुशन विथ रिस्पेक्ट टू, क्या आएगा, ग्राउंड, यानी इज इक्वल टू VCG, ये हमें फाइंड करना है, ओके। तो हमारा जो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ कॉम्बुशन माइनस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन आएगा, लेकिन उसकी स्पीड क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और यह है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्बिशन विथ रिस्पेक्ट टू ए हमारे पास लिया VCA यानी -1500 है, और VCG हमें कॉम्बुशन का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करना है, -VAG यानी वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमें 500 दिया हुआ है। तो इसका मतलब देयरफॉर -1500 + 500 इज इक्वल टू VCG, यानी हमें मिल जाएगा VCG इज इक्वल टू -1000 किलोमीटर पर आवर। देखो नेगेटिव साइन ये है कि वो अपोजिट डायरेक्शन है, नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके लिए वो नेगेटिव साइन है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हमें मिल गया, ओके। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, determine the maximum accelerations of the train in which the box lying on its floor which remain
stationary given that the coefficient of static friction between the box and the train's floor is 0.15 सेकेंड। तो ये समझने के लिए सपोज हमारे पास ये ट्रेन है, ये ट्रेन का डिब्बा है और उसमें क्या दिया है, ट्रेन इन विद द बॉक्स लाइंग, यहाँ पे ये बॉक्स पड़ा हुआ है, ये बॉक्स पड़ा हुआ है। तो जो बॉक्स है उस पर फोर्स लगेगा। देखो पहला ये फोर्स है नॉर्मल फोर्स लगेगा, ये नॉर्मल यानी नॉर्मल फोर्स ये ऊपर की ओर रहेगा और ये उसका वेट mg फोर्स लगेगा। W = mg फोर्स नीचे लगेगा। नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, ओके, नॉर्मल फोर्स होगा। अभी क्या बताया हुआ है, डिटरमाइन मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच बॉक्स लाइंग फ्लोर। तो ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन का जो एक्सेलरेशन ए है, ए ट्रेन का एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन बराबर ये इस डायरेक्शन। तो बॉक्स का जो उसको फोर्स लगेगा, ट्रेन इस डायरेक्शन जाए तो ऐसे फोर्स लगेगा, तो फोर्स F = ma लगेगा। और उसका जो फ्रिक्शन, और वो स्टेडी रहता है, इसका मतलब जो इसका फ्रिक्शन फोर्स यहाँ दोनों के बीच में लगेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स F स्टैटिक होगा, F स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ये रहेगा और F स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो ये हिसाब से है रहे, ओके। तो वापस से समझ लीजिए कि ट्रेन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जा रही है, उसमें बॉक्स पड़ा हुआ है, बॉक्स पे ऊपर नॉर्मल फोर्स ये लगता है, उसका वेट mg इस तरीके से। तो ये एक्सेलरेशन, ये स्टेडी है, बॉक्स स्टेडी है, इसका मतलब स्टेडी रहता है। तो ये फोर्स इधर भी लगता है और इधर, ये फ्रिक्शन फोर्स के हिसाब से ऐसे आगे मूव नहीं कर सकता, इसलिए वो सेटिस्फाई करेगा, ओके। तो हमारा नॉर्मल फोर्स क्या होता है, N = mg, N = पहले mg बन जाएगा, ओके। और फ्रिक्शन फोर्स F है, फ्रिक्शन फोर्स F स्टैटिक = क्या हो जाएगा, ma जितना। ये दो एक दूसरे को सेटिस्फाई करते, ये दोनों इक्वल है, तो N = mg हो जाता है, ओके। और हम जानते हैं F = ma फ्रिक्शन फोर्स का, ये इसके लिए। और फ्रिक्शन फोर्स जो होता है तो F स्टैटिक = μn जितना होता है, ओके, μn जितना होता है। और n की वैल्यू हमें मालूम है, μ = n की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे, mg हो जाएगा। और F स्टैटिक की वैल्यू हमारे पास ma जितनी है, ma। तो m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ mm कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर A मैक्सिमम = म्यू स्टैटिक g आ जाएगा। और ये म्यू स्टैटिक जो है वो जो हमें दिया हुआ ट्रेन का, और यहाँ पे ये जो 0.15 है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि म्यू स्टैटिक S = ये जो है 0.15 है। तो इसके 0.15 मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल जो है हमें 10 मीटर लगाएंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए मैक्सिमम, तो ये हमारा ट्रेन के लिए इतना एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना होगा। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल हियर। See a stone tied to the end of a string 90 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो सपोज़ यहाँ से हमने स्ट्रिंग से ये स्टोन हमने यहाँ बांध के रखा है, ओके। ये स्टोन की 90 सेंटीमीटर लॉन्ग ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे स्टोन हमने बांध के रखा है, यानी एंड 90 व्हील्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल में हम इसको ऐसे मूव कराएंगे, दैट मीन्स कि ये ऐसे हम घुमाएंगे, गोल गोल ऐसे यहाँ पे ऐसे घुमाएंगे, ओके। तो ये जो हमने घुमाया इस डायरेक्शन में वो स्टोन घूमेगा। तो इसका वेलोसिटी v इस साइड होगा, v यानी वेलोसिटी, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओके। और जो सा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन यानी AC यानी सेंट्रीफ्यूगल जो हो वो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, सेंटर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल, ओके। व्हील्ड हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड कांस्टेंट स्पीड इफ द स्टोन मेक्स 15 रिवोल्यूशन 30 सेकेंड्स। तो यानी वो
30 सेकेंड में कितना, इतना 15 रिवोल्यूशन करता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस आर इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 90 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.9 मीटर हो जाता है 100 से डिवाइड करने से। ओके, चलो अब ये देखो, इन 1 रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर, एक 1 रोटेशन करता है तो ये इतना सरकमफरेंस जितना डिस्टेंस कवर करेगा। स्टोन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक 1 रोटेशन में, 1 यहाँ से स्टार्ट होगा तो 1 रोटेशन कंप्लीट करेगा तो एक 1 सरकमफरेंस यानी 2 पाई जितना करेगा। तो इन 1 रोटेशन स्टोन कवर्स द डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई आर जितना करेगा, 2 पाई आर जितना है। ओके, 2 पाई आर जितना करेगा। हाँ, लेकिन हमारे पास कितना है, उसने कितना 15 रिवोल्यूशन किया इन 1 रिवोल्यूशन, तो इन 15 रिवोल्यूशन या रोटेशन, इन 15 रोटेशन या रिवोल्यूशन। ओके, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कितना 15 रोटेशन इंटू 2 पाई आर यानी 15 इंटू 2 पाई आर की वैल्यू है 0.9, इतना टोटल डिस्टेंस हो गया। अब स्पीड इज इक्वल टू, तो हम जानते हैं स्पीड v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस ये है 15 इंटू 2 पाई इंटू 0.9 और टाइम कितना है, तो ये 30 सेकेंड में, देखो t इज इक्वल टू 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में डिस्टेंस का होता है, टाइम 30 सेकेंड में। 15 टू 32 टू कैंसल यानी 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी हो गई, इतनी वेलोसिटी मिल गई। अब देखो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करना है, तो यानी AC इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर होता है। ओके, ये फॉर्मूला हमने अगले जो थियरम है उसमें हमने सिखाया था। तो वी स्क्वेयर यानी 0.9 पाई का स्क्वायर हो गया और जो रेडियस है हमें 0.9 मीटर है, इसका मतलब 0.9 इंटू 0.9 इंटू 3.14 का स्क्वायर अपॉन 0.9 कैंसिल हो गया, 2 बार ये पाई का स्क्वायर हुआ, बराबर। यानी ये हो गया हमारे पास 0.9 इंटू 9.85 समथिंग है, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन मिल गया। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन इज दैट के वो क्या है, एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कहाँ होता है, टू टावर्ड्स द सेंटर की होता है। जब भी सर्कुलर मूव करता है कोई भी, तो वो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है। जब टेंजेंट बनाते हो तो इसका वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। सपोज ये पॉइंट यहाँ पे होगा तो उसका टेंजेंस वेलोसिटी यहाँ पे होगा, लेकिन उसका परपेंडिकुलर यानी सेंटर की ओर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। ओके, सो वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ, वी कैन से दैट सेकेंड आंसर, द डायरेक्शन of acceleration is towards the center of a circle। तो ये बच्चों ये अच्छी तरह से क्वेश्चन तैयार कर देना, एग्जाम्पल मोस्ट टाइम है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कि गुजराती मीडियम के एग्ज़ाम में ये सब एग्जाम्पल पूछे गए थे, उनकी एग्ज़ाम पहले हो गई थी। तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय।